वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोग हम जानते हैं, मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस हफ्ते हम लोगों ने कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट किया था। सो आज संडे है और आज 1 तारीख है, 1 फरवरी 2026 है। तो आज मैंने कंपाइलर डिज़ाइन का एक मॉक टेस्ट दिया था और तो उसमें से मैंने टोटल मैं 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 8 में से मेरा 7 करेक्ट था, 1 इनकरेक्ट था। और मैंने सिर्फ 18 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन, मतलब 18 मार्क्स में सिर्फ 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स की हो गया। सो मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं अभी। सो इसलिए मैंने उस सब क्वेश्चन को स्किप कर दिया। तो मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जिन टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो उसमें से मैंने 100 जितने भी हम लोग के सिलेबस का पार्ट था उसमें 100% का अटेम्प्ट किया। टोटल 8 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है और 8 में से 7 करेक्ट था, 1 इनकरेक्ट था। तो चलिए इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। सो मेरे मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन आया था। ओके, सो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। सो फर्स्ट फेज कौन सा फेज होता है? फर्स्ट फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर का। लेक्सिकल एनालाइजर को कैरेक्टर स्ट्रीम मिलता है जो कि टोकन में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा था। सेकंड क्वेश्चन किया था, सेलेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर का क्या होता है, फंक्शनैलिटी हम लोग को बताना था। सो अगर हमने देखा लेक्सिकल एनालाइजर सिंटैक्स एरर करता ही नहीं, हो तो सिंटैक्स एनालाइजर के पार्ट होता है। फिर उसके बाद मैचेज द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ आइडेंटिफायर, ये सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को जो हम लोग को आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि ये कैरेक्टर को स्ट्रीम ऑफ टोकन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर थर्ड, इट रिकॉग्नाइज टोकन एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ लेक्सिम। ये पार्ट तो बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइज टोकन को रिकॉग्नाइज पर लेक्सिम नहीं देते। लेक्सिम जो होते हैं एक्चुअल हम लोग के कोड टेक्स्ट होते हैं, ये लेक्सिम नहीं होता। ये टोकन रिटर्न करता है और टोकन किस पैटर्न पे, जिस रूल पे जो टोकन सेलेक्ट करता है उस रूल को पैटर्न बोलते हैं। और लेक्सिम जो होता है जो एक्चुअल टेक्स्ट होते हैं जो इनपुट में हम लोग दिया होता है। सो सी ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। और उसके बाद हम लोग आते हैं अब ऑप्शन डी में, इट रिकॉग्नाइजेज वाइट स्पेस कमेंट एंड इग्नोर देम। बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने पढ़ाई था कि ये जो सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है कंपाइलर का, वो यही होता है कि हम लोग कमेंट हो गया, स्पेस हो गया, सबको हटा देना। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बट जो एनालिसिस इसमें दिया था उसमें ऑप्शन सी को करेक्ट किया था क्योंकि वो जो इसमें हम लोग कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। सो इसके करेक्ट अकॉर्डिंग टू आंसर इसका ऑप्शन है कुछ ऐसा होना चाहिए, इट रिकॉग्नाइजेस लेक्सिम एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ टोकन। सो ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया था जो करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे जो प्रिंट हुआ था वो उल्टा था। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे मिस प्रिंट था, इसीलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया था, ये आंसर जो था। बाकी मेरे हिसाब से तो ओके था, बट ये क्वेश्चन ही गलत था। अब उसके आगे आगे देखते हैं इसमें क्या है। कंसीडर प्रोग्राम नंबर ऑफ टोकन हम लोग को इसमें बताने थे, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 18 19 20। सो 20 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 20 इज़ द राइट आंसर। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमको मैचिंग करनी थी। क्या करना था, कॉलम 2 में इनपुट है। सो अगर लेक्सिकल एनालाइजर की इनपुट की बात करें तो ये क्या होता है, करेक्टर ऑफ स्ट्रीम होता है। सो यहाँ से अगर देखिए तो फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड है। सो ए पूरा गलत ऑप्शन हो गया और सी गलत हो गया। अब बी और फोर्थ, बी एंड डी में देखते हैं। अब उसके बाद क्या, सिंटैक्स एनालाइजर है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या है, लेक्सिकल एंड स्ट्रीम ऑफ टोकन इसका इनपुट होता है, तो ये हो जाएगा। फिर उसका सिमेंटिक एनालाइजर देखते हैं। सिमेंटिक एनालाइजर को हम लोग पास ट्री यानी सिंटैक्स ट्री देते हैं। और फिर ये कोड को क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, इंटरमीडिएट कोड देते हैं कोड जनरेटर को, ठीक है। सो ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। थर्ड का कौन सा हो जाए, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा,
ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग को क्या नंबर ऑफ टोकन्स ही काउंट करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ टोटल 4 हो गए। फिफ्थ, यहाँ पे हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो 31 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 31 इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था, इसमें हम लोग को लेक्सिकल एरर फाइंड करना था। सो लेक्सिकल एरर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम लोग का एरर हो जाएगा। ओके, ये इसको लेक्सिकल एरर बोलेंगे, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर ही आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करता है। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कोड क्या मेन में। तो क्या है, इसमें भी हम लोग को टोकन ही देखना था। 1, 2, 3, 4, 5 और ये तो नहीं होगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15। सो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 15 हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 का 15 इज़ द राइट आंसर। ओके, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया था, हम लोग को पूछा था नंबर ऑफ पास ट्री कितने होंगे इस स्ट्रिंग के लिए। ये हम लोग को ग्रामर कुछ दिया हुआ था। तो अब इसका हम लोग ट्राई कर लेते कितने बना बना के ट्राई कर लेते कितने बन रहे हैं। सो पहले हम लोग को ऑप्शन है एस के लिए 2 है, या तो हम लोग इस पाथ में जाएंगे या तो सेकेंड वाले में जाएंगे। तो एस के लिए हम लोग पास 2 ऑप्शन है, तो हम लोग एस के लिए हमें 2 ऑप्शन बना लेते हैं। सो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ से ई प्लस एफ जाएगा और यहाँ से यहाँ सी सिंगल एफ है। ओके, सो यहाँ सिंगल एफ ऐसे जाएगा। और हम लोग को क्या स्ट्रिंग जनरेट करनी, आई डी प्लस आई डी, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। सो आई डी प्लस एफ ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ई पे आ जाते हैं। सो अगर हम लोग ई पे देखें, वेट ई तो कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा। ई ई ई ई क्या जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। सो यहाँ ई नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे जी होगा, ये कुछ मिसप्रिंट है, या जी होना चाहिए। ओके ठीक है। सो ई अब एस की वैल्यू देखते हैं, एस जी प्लस एफ है। हाँ ठीक है। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 13 नंबर। ओके ठीक है, तो यहाँ जी होना चाहिए। और एफ़ को देखते हैं, तो एफ़ के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बट एस्ट्रिक के लिए हम लोग को जो स्ट्रिंग बनानी है उसके लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आईडी आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या है आईडी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आईडी आ जाएगा। सो यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ एफ़ से जाते हैं, एफ़ से कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ एस्ट्रिक वाले फर्स्ट में जा सकते हैं। और एस्ट्रिक वापस जाने, यहाँ पे 0 ऑप्शन, यहाँ पे ट्री बनेगा ही नहीं। सो यहाँ पे टोटल 1 है और यहाँ पे 0 है, टोटल 1 आंसर है, यानी टोटल 1 पास ट्री जनरेट हो सकता है। सो 1 इज़ द राइट आंसर। सो बस यही थे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अटैम्प्ट किए थे। सो यहाँ पे आके मैं थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स मैंने अचीव किया था। एक क्वेश्चन मेरा गलत था, क्योंकि ये गलत इसलिए था क्योंकि ये मिस प्रिंट, सो क्वेश्चन ही मिस प्रिंट था, वरना वो ऑप्शन मेरा सही था। तो मतलब 8 में से 8 अगर मैं सही हो रहा है तो सही है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा ही मार्क्स है। सो ये था आज का मॉक टेस्ट था। मैंने आज टोटल 3 मॉक तो आज मैंने पूरा टोटल 3 मॉक टेस्ट दिए हैं, और तीनों मॉक में मेरे अच्छी परफॉर्मेंस आई है। एक में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, दूसरे वाले मॉक में 100% सही था, और तीसरे वाले में भी एक गलत था। और गलत इसलिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे मिसप्रिंट था यहाँ पे। और जो फर्स्ट मॉक में भी कुछ ऐसे इशू था कि मिसप्रिंट था या कोई कुछ क्वेश्चन गलत था या डेटा मिसिंग था, ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप प्रॉब्लम थी, वरना मेरा सब कुछ सही था। सो ये था मेरा मॉक एनालिसिस आज का। तो आज के पूरे दिन को यही ख़त्म करते हैं। अभी एक वीडियो और मैं बनाने को सोच रहा हूँ टीओसी का पीवाईक्यू की, टीओसी का पीवाईक्यू, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डीएफए का स्टार्ट कर दिया, तो अब डीएफए को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।